ओके, चलिए भी। तो अब तक अपन ने जो बात की थी, नेचर ऑफ रूट के बारे में बात किया था। नेचर ऑफ रूट के बाद अब अपन नेक्स्ट बात करने वाले हैं रूट्स अंडर सम गिवन कंडीशन। रूट्स अंडर सम गिवन कंडीशन। तो देखिए भाई, यहाँ पे अपने पास में लिखा हुआ है कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax square plus bx plus c is equals to 3। ओके, एंड अल्फा बीटा क्या है यहाँ पे, रियल है, ठीक है ना। रूट्स कैसे हैं, रियल रूट्स दे रखे हैं। तो यहाँ पे क्या कंडीशन होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन अगर अपन बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने ये बोला कि अगर यहाँ पर द वैल्यू ऑफ बी जीरो हो जाता है, ठीक है, बी का वैल्यू अगर जीरो हो जाए, मतलब यहाँ पे एक्स का टर्म जो है वो कोई भी इक्वेशन है उसके अंदर गिवन ही नहीं है, देन क्या हो जाएगा, देन द रूट्स आर then the roots are equal in magnitude, equal in magnitude and opposite in sign। रूट्स रियल आएंगे तो 100% श्योर है अपन इस बारे में। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो रिमेनिंग रह जाएगा। तो यहाँ से जैसे ही ए एक्स स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ सी, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस सी बाय ए। सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज प्लस माइनस द स्क्वायर रूट ऑफ माइनस सी बाय ए। तो देखिए, एक बार के लिए प्लस साइन के साथ वही सेम वैल्यू और एक बार के लिए माइनस साइन के साथ वही सेम वैल्यू। तो यहीं से अपन कंडीशन क्या बता सकते हैं, यहाँ से अपन कंडीशन क्या बोल सकते हैं बेटा, द रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो उनका क्या होगा, इक्वल होगा, एंड अपोजिट इन साइन। जैसे एक रूट अगर 2 है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। क्लियर है बेटा ये वाली बात अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, है ना। तो इसके रूट्स कैसे हो जाएंगे, रियल रूट्स हैं भी, पहली बात तो रूट्स रियल है तो फिर वो कैसे हो जाएंगे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन साइन। तो देखिए जरा, एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 4 के, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, +-2 आ जाएगा, राइट। क्लियर हुआ क्या बेटा ये वाला पॉइंट अच्छे से। यस सर। किसी को अगर कोई डाउट है तो बोलो। बढ़े आगे बेटा। यस सर। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट, इसी का सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज सेकंड पॉइंट अपने पास हो जाएगा इफ c इज इक्वल टू 0। अगर c का वैल्यू 0 हो जाएगा तो कंडीशन क्या हो जाएगी भाई, c इक्वल टू 0 अगर हो गया तो क्या हो जाएगा, वन रूट इज 0 एंड सेकंड रूट इज माइनस ऑफ b बाय a। क्लियर है क्या वाली बात बेटा अच्छे से। यस सर। ओके, ऐसा क्यों हुआ, देखिए जरा। ये हो जाएगा अपने पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू 0, इतना ही तो इक्वेशन रिमेनिंग रह जाएगा, क्योंकि सी का वैल्यू तो अपन ने 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो सी तो 0 हो जाएगा, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे कॉमन क्या रहा है, एक्स कॉमन है, तो रिमेनिंग रह जाएगा ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, आइदर एक्स इक्वल्स टू 0 और ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक रूट तो आ गया, एक्स इज इक्वल्स टू 0, एंड सेकंड रूट आ जाएगा यहाँ से एक्स इज इक्वल्स टू -3 बाय। क्लियर हुआ क्या बेटा ये अच्छे से। यस सर। यस सर। ओके, जल्दी से नोट डाउन करो।
गया नोट डाउन बेटा? नोट डाउन हो गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, चलिए भाई नेक्स्ट अपन बात करते हैं थर्ड नंबर पॉइंट पे। थर्ड नंबर जो पॉइंट है अपने पास is if A is equals to C, then roots are reciprocal to each other. देखिए भाई, अगर कंडीशन यहाँ पे क्या हुई कि रूट्स रियल है और यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है ए और सी जो भी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और जो कांस्टेंट टर्म है वो अगर दोनों कैसे बन रहे हैं, अगर इक्वल बन रहे हैं, तो उस सिचुएशन के अंदर क्या हो जाएगा, रूट्स जो है वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएंगे। क्लियर है वाली बात बेटा जी? देखते हैं जरा। Yes, sir. अपन ने बोल दिया कि इक्वेशन अपने पास में गिवन थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 अपने पास इक्वेशन गिवन थी और अपन ने एज्यूम कर लिया कि लेट a इज इक्वल्स टू c। तो बताइए भाई a की जगह पे अपन c सब्स्टिट्यूट करें या c की जगह a सब्स्टिट्यूट करें, बताइए जरा। Sir, C की जगह c की जगह a सब्स्टिट्यूट कर ले तो इक्वेशन क्या हो जाएगा भाई, ax स्क्वायर, या फिर ऐसा देख लेते हैं कि अगर इसके रूट्स रेसिप्रोकल होते हैं तो a और c इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा, वो भी तो देख सकते हैं अपन कि अगर एक रूट इसका अल्फा है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, रेसिप्रोकल हो गए बेटा। क्लियर है ना बेटा जी? Yes, sir. ओके, अब देखिए जरा यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट की। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा इक्वल हो जाएगा किसके, c बाय a, राइट। तो यहाँ पे अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू c अपॉन a। तो यहाँ से c और a का वैल्यू कैसा हो जाएगा बेटा, इक्वल आ जाएगा। Yes, sir. ओके, तो इसलिए अगर एक्स स्क्वायर, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन बात करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या बात करेंगे बेटा, डी चेक करेंगे। अगर किसी इक्वेशन का डी क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। अगर डी ग्रेटर देन 0 आ गया तो डी ग्रेटर देन 0 किसको बताता है बेटा, डी ग्रेटर देन 0 किसको शो करता है, real and distinct रूट्स आर roots रियल। real. अगर रूट्स रियल दे रखे हैं और दूसरी बात वो क्या बोलना चाह रहा है कि द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड द कांस्टेंट टर्म आर इक्वल, इसका मतलब सीधे सीधे डायरेक्ट में क्या बोल दूंगा कि रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ओके, क्लियर है बेटा? क्लियर हुआ बेटा ये अच्छे से? Yes, sir. Yes. उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ नंबर, if the product of root is greater than 0 and the sum of root is less than 0, then the roots are नेगेटिव। दोनों रूट्स कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। क्योंकि देखिए भाई नेगेटिव इंटू नेगेटिव कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। नेगेटिव प्लस नेगेटिव कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव।
क्लियर है वाली बात बेटा जी अच्छे से? यस सर। ओके फिफ्थ नंबर कि अल्फा इंटू बीटा इज लेस देन 0 देन क्या हो जाएगा? रूट्स आर अपोजिट इन साइन, क्योंकि अपोजिट साइन क्या होंगे भाई, एक रूट प्लस होगा और दूसरा रूट माइनस होगा, तभी तो उनका प्रोडक्ट कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। क्लियर है वाली बात बेटा जी? क्लियर हुआ क्या बेटा अच्छे से? यस सर। ओके सिक्स नंबर कि अल्फा बीटा पॉजिटिव है, प्रोडक्ट ऑफ रूट पॉजिटिव है, एज वेल एज सम ऑफ रूट भी अगर कैसा है? पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? देन रूट्स आर पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव होंगे तभी तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव हो पाएगा, और पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव भी कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, राइट? हो गया क्या बेटा ये? यस Yes, सर। sir. ओके उसके बाद नेक्स्ट 7 नंबर काफी इंपॉर्टेंट भी है। 7 नंबर के अंदर अपन लिखने वाले हैं कि if a plus b plus c is equals to 0, then one root of the quadratic is 1. तो यहाँ पे क्या हो रहा है अभी? यहाँ पे सिचुएशन क्या हो रही है कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 दे रखा है अपने पास। इसमें मैं x इक्वल टू 1 पे वैल्यू चेक कर रहा हूँ, एट x इज इक्वल टू 1। जैसे मैंने x इक्वल टू 1 पे वैल्यू चेक किया तो ये हो जाएगा a प्लस ये हो जाएगा b प्लस ये हो जाएगा c। इस क्वाड्रेटिक का वैल्यू क्या मिलेगा? a प्लस b प्लस c मिलेगा। और इसका वैल्यू अगर क्या हो रहा है? 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि 1 इसको सेटिस्फाई कर गया, तभी तो इसका वैल्यू 0 हुआ। a प्लस b प्लस c का वैल्यू 0 हुआ बेटा। Yes, sir. यस सर। ओके तो जैसे अब जैसे तुम्हें ये कहे क्वेश्चन तुम्हारे पास ऐसा आ गया कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a minus b times x square b minus c times x plus c minus a is equals to 0। ये इक्वेशन है, इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। फटाफट से रूट फाइंड आउट करें। क्या है बेटा?
सर 1 to 1 आएगा। ओके यस सर। तो देखिए भाई इसके अंदर अपन ने देखा कि एट x इज इक्वल टू 0 सॉरी x इक्वल टू 1 जैसे मैंने x इक्वल टू 1 इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो ये क्या आ गया a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस a इक्वल टू 0 तो ये 0 इक्वल टू 0 हो गया भाई। यस इसका मतलब यहाँ पे a प्लस b प्लस c का वैल्यू क्या हो रहा है 0 हो रहा है दैट मींस x इक्वल टू 1 इज a 0 of this quadratic is that clear। यस सर। सेकंड रूट के लिए अपन क्या कर सकते हैं जैसे इसके रूट्स अपन ने अल्फा और बीटा एज्यूम किए तो मान लो कि अल्फा कितना आ गया अपने पास 1 आ गया तो अब इसमें क्या लगा सकते हैं अपन प्रोडक्ट ऑफ रूट लगा सकते हैं तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा कांस्टेंट टर्म दैट इज c बाय a अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a माइनस क्या हो जाएगा b। क्लियर है वाली बात बेटा जी। तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू 1 पुट कर दोगे यहाँ पे पुट कर दो अल्फा इक्वल्स टू 1 तो जैसे अल्फा इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा c बाय a अपॉन a बाय b। क्लियर है बेटा ये सबको अच्छे से। चाहो तो यहाँ पे जैसे अपन ने क्या लगाया है प्रोडक्ट ऑफ रूट लगाया तो इसके जगह पे अपन क्या लगा सकते थे सम ऑफ रूट भी अप्लाई कर सकते थे अल्फा प्लस बीटा तो वहां पे फिर अल्फा का वैल्यू 1 पुट कर देते 1 इक्वल टू उधर जाकर सेट हो जाता सेम ही आएगा। क्लियर है वाली बात बेटा। ये यस सर। बड़े आगे बेटा। यस सर। ओके उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट 8th नंबर पॉइंट if exactly one root of quadratic is 0 then the value of c is 0 c का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए जरा इक्वेशन अपने पास में वही है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इसके रूट्स है मान लो अल्फा और बीटा तो अपने एज्यूम कर लिया कि लेट अल्फा का वैल्यू कितना है अपने पास 0 है बेटा जी। एक रूट ये क्या लेने के लिए कह रहा है अपने को एग्जैक्टली वन रूट 0 लेने के लिए कह रहा है। एक रूट अगर अपन ने 0 लिया दैट मींस प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट वैसे क्या होता है c बाय a होता है लेकिन अगर एक रूट 0 हो गया तो 0 इंटू बीटा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू c बाय a तो यहाँ से c का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा सबको अच्छे से। बेटा आएगा सबको अच्छे से समझ में। यस सर। ओके बढ़े आगे। बढ़े नेक्स्ट बेटा। यस सर। यस सर। ओके नेक्स्ट लिखिए पॉइंट नंबर 9। तो लिखिए 9 नंबर पॉइंट इफ बोथ रूट्स आर 0 देन क्या हो जाएगा
c इक्वल्स टू 0 एंड b इक्वल्स टू 0। c और b दोनों की वैल्यू कैसी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि इस केस में क्या हो जाएगा? अभी दोनों रूट 0 है, इसका मतलब सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और प्रोडक्ट भी कैसा हो जाएगा? प्रोडक्ट भी 0 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0 करोगे तो वो क्या हो जाएगा? c बाई a इक्वल्स टू 0, इट इंप्लाइज दैट द वैल्यू ऑफ c इज 0। और अल्फा प्लस बीटा अगर तुम इक्वल टू 0 करोगे तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए। इक्वल टू 0 करोगे तो यहाँ से b का वैल्यू भी कैसा आ जाएगा? 0। मतलब इक्वेशन ओनली क्या रह जाएगा? ax स्क्वायर इक्वल्स टू 0 रह जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, दैट मींस x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 एंड 0। क्लियर है वाली बात बेटा सबको अच्छे से? अरे आया क्या सबको अच्छे से समझ में? किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है बेटा। क्लियर हुआ क्या? Yes, sir. Yes, sir. ओके। हो गया क्या बेटा? Yes, sir. चलिए उसके बाद नेक्स्ट नंबर पॉइंट नंबर 10, if one root is infinite, one root is infinite, then a equals to 0 and b not equals to 0. सर ये तो फिर क्वाड्रेटिक रहेगी नहीं ना। वो ऐसा कहना चाह रहा है, अपने को क्वेश्चन में इस टाइप से मिलेगा कि कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका एक रूट इनफाइनाइट हो रहा है, दैट मींस वो ये बताना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है इनडायरेक्टली, वो क्या कहना चाह रहा है कि वो क्वाड्रेटिक नहीं है, वो क्या है? लीनियर इक्वेशन है। वर्ड क्यों क्या यूज करेगा? इफ द वन रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इनफाइनाइट, तो अपन कोई भी क्वाड्रेटिक है उसका रूट इनफाइनाइट हो रहा है, इसका मतलब अपन क्या समझेंगे कि भाई साहब वो क्या बन रही है? लीनियर इक्वेशन बन रही है, वो तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, इसका मतलब ये वाली बात। Yes, sir. यस सर। ओके ये बात ठीक है ना? तो इसका मतलब तो वो parabola इनडायरेक्टली भी क्या तो- कहना चाह रहा है कि वो जो भी इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक नहीं हो करके वो कैसी बननी चाहिए थी? Linear। लीनियर बननी चाहिए थी। ओके, सर पैराबोला भी तो इनफाइनाइट तक जा सकता है ना। इनफाइनाइट तक जा सकता है बेटा, लेकिन अगर एक रूट उसका इनफाइनाइट जब अपन करना चाहेंगे तो जैसे अपन कैलकुलेशन करके देखेंगे तो अपने को इजीली पता चल जाएगा
फिर उसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा, तब जाकर के वो क्या होगा, इनफाइनाइट हो पाएगा एक रूट जो। ओके ओके सर, ओके सर। देखिए जैसे कि अगर अपन बात करें, इसको चेक करते हैं जरा, कि अपने पास में ये लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये अपने पास में कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं, राइट? ओके, और Yes, अपन sir. ये कहना चाहते हैं कि इसके रूट्स कैसे हैं बेटा, अल्फा और बीटा हैं। क्लियर बेटा ये वाली बात अच्छे से? यस सर। Yes, sir. और अपन ये कह रहे हैं कि इसका एक रूट कैसा है, इनफाइनाइट है। यस तो अपन ने एज्यूम किया कि लेट अपना जो भी अल्फा है वो क्या है बेटा, अपना इनफाइनाइट है, राइट? यस सर। ओके, अब अपन यहाँ पे क्या कर दें, यहाँ पे अपन पुट कर देते हैं y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फा। अगर सब्स्टिट्यूट कर y इक्वल्स टू अपन क्या सब्स्टिट्यूट कर दें, सर इसमें y कहाँ पे है? क्या बेटा, सर y कहाँ पे रखोगे, मतलब y कोई नया Y तो वेरिएबल है ही नहीं। बेटा जी ऐसा कर देते हैं ना अपन, किसी भी एक रूट को, जैसे अपन करते हैं ना कि किसी भी एक रूट को मैंने क्या पुट कर दिया, y पुट कर दिया, जैसा कि अपन करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन जो किया था अपन ने। Yes, sir. यस ओके, तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं y इज इक्वल टू अगर मैं कर देता हूँ 1 अपॉन अल्फा, क्योंकि अल्फा अगर इनफाइनाइट है तो 1 अपॉन अल्फा किसकी तरफ टेंड कर जाएगा, 0। 0 की तरफ टेंड कर जाएगा, राइट? अरे आना बोलो बेटा। सर ये समझ नहीं आया। बेटा 1 upon इनफाइनाइट 0 ही एक्चुअल तो में क्या होता है, इनफाइनाइट होता है ना। इनफाइनाइट होता है वैल्यू इज डिवाइडेड बाय 0 ही तो होगा बेटा। यस सर। Yes, sir. आ गए। हम तो कहते हैं कि अगर डिवाइड में अगर 0 आ गया तो वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, राइट? Yes, sir. ओके, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट फिर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कुछ वैल्यू इज डिवाइडेड बाय 0, तो ये 0 इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा कितना, 0 ही तो हो जाएगा बेटा। Yes, sir. ओके, तो इसका मतलब अपन अच्छे से जानते हैं कि 1 अपॉन इनफाइनाइट जो होता है वो क्या होता है, अपना टेंडिंग टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्लियर है वाली बात बेटा? Yes, sir. ओके, तो अपन ने अल्फा का वैल्यू लिया इनफाइनाइट, तो मैंने क्या कर दिया, y को अगर मैं 1 अपॉन अल्फा के इक्वल पुट कर रहा हूँ, y को मैं क्या कर रहा हूँ, अगर 1 अपॉन अल्फा के इक्वल पुट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब अब इसकी हेल्प से, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी हेल्प से अगर मैं जो भी क्वाड्रेटिक बनाऊंगा, इसकी हेल्प से अगर मैं जो भी क्वाड्रेटिक बनाऊंगा उसका एक रूट जो है वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फा। 1 अपॉन अल्फा बोले तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फा कितना, 0. 0। इसका मतलब उसका एक रूट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। Yes, sir. ये वाली बात बेटा। सर 1 upon अल्फा, सर इसमें आप वो ट्रांसफॉर्मेशन वाली यूज कर रहे हो क्या चीज? यस यस यस, तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन वाई हो जाएगा बेटा। यस Yes, sir. ओके, इसको पुट कर दो इन द इक्वेशन, क्योंकि अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा भाई। Yes. ओके, तो ये हो जाएगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस ऑफ बी अल्फा प्लस इक्वल टू 0 है, इसमें ये सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या हो जाएगा भाई, a इंटू अल्फा का वैल्यू कितना, 1 अपॉन वाई का होल स्क्वायर प्लस ये b टाइम्स ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन वाई प्लस c इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट? सॉल्व Yes, कीजिए sir. जरा, ये हो जाएगा a प्लस ये हो जाएगा कितना, a प्लस ये हो जाएगा अरे बोलो बेटा जी, क्या हुआ, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? अच्छा, इसमें मल्टीप्लाई में b भी था, तो हो जाएगा b टाइम्स y प्लस हो जाएगा cy स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, 0। तो यहाँ से बन गया cy स्क्वायर प्लस by प्लस a इक्वल्स टू 0, और इसका एक रूट क्या हो जाएगा,
एक रूट इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बेटा। क्लियर है ये वाली बात बेटा अच्छे से, या समझ में नहीं आया? बोलो जल्दी बोलो। आ गया सर। ओके, तो यहाँ से जैसे इसमें 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो हो जाएगा c इंटू 0 प्लस b टाइम्स 0 प्लस a इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ गया अपने पास, 0 आ गया। क्लियर है वाली बात बेटा जी? p का वैल्यू 0 हो नहीं सकता, क्योंकि अगर इन दोनों का वैल्यू 0 हो गया तो c इक्वल्स टू 0 बोलते क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, इसलिए a इक्वल टू 0 हो जाएगा और p क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है वाली बात बेटा सबको अच्छे से? क्लियर हुआ क्या? बेटा आया क्या समझ में? हो गया बेटा? नोट डाउन कर लिया क्या? यस सर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट लिखिए 11 नंबर। इलेवन नंबर अपने पास हो जाएगा, if both the roots of the quadratic are infinite, then यहाँ पे हो जाएगा a equals to 0 and b equals to 0 and c not equals to 0। दोनों रूट इनफाइनाइट कह रहा है, दोनों रूट इनफाइनाइट कह रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर लीनियर बनेगा तो एक रूट आ जाएगा, क्वाड्रेटिक बनेगा तो दो रूट आ जाएंगे, इसका मतलब वहां पे क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन कंप्लीट। तो जो भी अपने पास इक्वेशन दे रखी होगी और वो कहेगा कि ये जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके दोनों रूट इनफाइनाइट हो रहा है, इसका मतलब वहां पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। क्लियर है वाली बात बेटा जी? तो उसमें अपन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 0 कर देंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को 0 कर देंगे और कांस्टेंट टर्म को नॉट इक्वल नॉट Right? इक्वल टू। यस सर। क्लियर हुआ क्या बेटा ये सबको अच्छे से? यस सर। ओके सर एक बार फिर से बताना। बेटा जी, अगर मैं ये कहूँ कि ओनली एक, मतलब उसने ये कहा कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक है, मतलब वो क्वाड्रेटिक देगा और वो कहेगा कि ये जो भी क्वाड्रेटिक है इसके दोनों रूट कैसे हैं, इनफाइनाइट। तो दोनों रूट इनफाइनाइट आ रहे हैं, इसका मतलब सम ऑफ रूट भी इनफाइनाइट आएगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी कैसा आएगा, इनफाइनाइट आएगा। दोनों कैसे आएंगे, इनफाइनाइट इनफाइनाइट आएंगे। यस क्लियर है सर। वाली बात बेटा जी? तो वहां से उन दोनों को जैसे इनफाइनाइट पुट करोगे तो a का वैल्यू 0 हो जाएगा और b का वैल्यू 0 हो जाएगा। और अगर साथ ही साथ उसमें ऐसा अगर क्या हुआ, अगर c का वैल्यू भी 0 हो गया, तो अपने को अच्छे से पता है कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक है उसके अंदर x स्क्वायर और कोएफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट टर्म ये तीनों ही अगर 0 हो जाए तो आइडेंटिटी बन जाती है। आइडेंटिटी बन जाती है तो उसके रूट्स क्या आ जाते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स आ जाते हैं उसके अंदर। तो ऑल रियल x की वैल्यू चाहे कुछ भी पुट करो वो सारी वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएंगी। जबकि अपने को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि दोनों के दोनों रूट इनफाइनाइट हो रहे हैं। इसका मतलब वो इनडायरेक्टली क्या कहना चाह रहा है, वो इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है कि भाई साहब यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, ना तो ये क्वाड्रेटिक बन रही है और ना ये लीनियर बन रही है और ना ही ये आइडेंटिटी बन रही है। इसका मतलब वहां पे क्या हो रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 0 हो रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ x 0 हो रहा है और कांस्टेंट टर्म नॉट इक्वल्स टू 0।
क्लियर है वाली बात बेटा अच्छे से? Yes, sir. ओके, नोट डाउन। यस सर। चलिए देखते हैं जरा क्वेश्चंस देखते हैं अभी इन पे छोटे छोटे। लिखिए क्वेश्चन। Find the value of P. Find the value of P if equation P square minus 4 times x square plus P square plus P plus 2. Sorry, P square plus P minus 2 into x plus P cube plus 8 equals to 0 have more than 2 roots. Two roots. तो कोई भी क्वाड्रेटिक है अगर उसके 2 से ज्यादा रूट आ रहे हैं इसका मतलब क्या सिचुएशन हो रही होगी वहां पे बेटा? A equals to 0, B equals to 0 और C